गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 17 हंसिनी की भविष्यवाणी पढ़ेंगे। मनमोहन मदारिया जी की रचना है। एक देश के राजा के कोई संतान नहीं थी। उस बूढ़े राजा को मंत्री ने किसी योग्य बालक को गोद लेने की सलाह दी, परंतु राजा ने इस सलाह को यह कहकर मानने से इनकार कर दिया कि भगवान नहीं चाहते कि इस देश के राज सिंहासन पर मेरे वंश का राज रहे। मैं भगवान की मर्जी के खिलाफ काम नहीं करना चाहता। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई। मंत्री जी बड़े चिंतित हुए कि अब राजकाज कौन चलाए, कौन राजा बने। वह स्वयं भी बहुत वृद्ध थे। वे मरने से पहले किसी चतुर आदमी के हाथ में राजकाज सौंपना चाहते थे। उन्होंने कई लोगों की सलाह ली, पर कोई ठीक से राय न दे सका। एक दिन मंत्री जी महल के पीछे सरोवर के किनारे टहल रहे थे और नया राजा चुनने के संबंध में सोच रहे थे कि वह समस्या अचानक सुलझ गई। सरोवर के किनारे टहलते हुए उन्हें हंस हंसनी की बातें सुनाई पड़ी, जो मंत्री जी और नया राजा चुनने के संबंध में ही बात कर रहे थे। सिंहनी ने सुझाव दिया कि जिसका राजकाज है उसे ही संभालने दिया जाए। हंस ने कहा, देश की असल मालिक तो प्रजा है, देश उसका ही है। हंसनी ने कहा, न्याय की बात तो यही है कि मंत्री जी को राजकाज प्रजा को सौंप देना चाहिए। इसके बाद हंसनी ने प्रजा को राजकाज सौंपने की सारी प्रक्रिया समझाई। हंसनी की बातों को सुनकर मंत्री जी को उपाय सूझ गया। उन्होंने एक विचार सभा स्थापित की। उसमें 300 आदमी थे। वे देश की जनता से चुने हुए थे। उनमें से एक आदमी को नेता चुना गया। वह देश का मुखिया हुआ। उस मुखिया ने विचार सभा में से 4 आदमी और चुन लिए। वे मिलकर राजकाज चलाने लगे। यह बंदोबस्त प्रजा के लिए बड़ा हितकारी हुआ। प्रजा नए ढंग के राज्य में पहले से अधिक धनी और सुखी हुई। पुराने मंत्री अपने महल में आराम से रहने लगे। एक दिन जब मंत्री जी सरोवर की ओर विहार के लिए जा रहे थे तो हंस हंसनी की बातें सुनी। उन्होंने हंस हंसनी से कह रहा था कि अपने देश में प्रजा का ही राज स्थापित हो गया। हंसनी ने कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, आज नहीं तो कल यह तो होना ही था। अब दूसरे देशों में भी ऐसा ही राज कायम होगा। हंस ने कहा, भगवान करे तेरी बात सच हो। मंत्री ने उनकी बातें सुनकर संतोष की सांस ली और मन ही मन कहा, चलो आखिरी वक्त में मुझसे एक न्याय का काम तो हुआ। आगे चलकर हंसनी की भविष्यवाणी सच हुई। दूसरे देशों में भी उस ढंग का राज फैल गया। इस ढंग के राज को आज प्रजातंत्र के नाम से जाना जाता है।